छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे के इस अगली कड़ी में मैं महेंद्र देवांगन आप सभी का फिर से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। तो हम इस छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे अध्याय 2 जनसंख्या पर आधारित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, किसको पढ़ना है, किसको छोड़ना है, इसके बारे में हम अध्ययन करने के लिए यहाँ पर सभी के सभी उपस्थित हुए हैं। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि कुल नगर निगम, ये जो सेंसस है वो आपका छत्तीसगढ़ शासन है ना, जो हर साल निकालते हैं आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2020-21 का, उसी तरह से निकाला गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि कुल नगर निगम की संख्या कितनी है, और है ना, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कुल लिंगानुपात। तो यहाँ पर 0 से 6 वर्ष, ये जो रेड वाले में दिया है 0 से 6 वर्ष, उसके बाद फिर ग्रीन वाले में दिया है कुल अनुसूचित जाति लिंगानुपात। तो अनुसूचित जाति का लिंगानुपात वाला ये है, और कुल अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात वाला ये आपका पर्पल कलर में दिया है। देखिए कलर में डिफरेंस हो सकता है मेरे बोलने और आपके समझने में, तो बस ये है कि ये वाला जो कलर है ना, वो आपका अनुसूचित जनजाति, और ये आपका जो ये वाले में दिया है ना, इसमें कुल लिंगानुपात दिया है। तो इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला नगर निगम कौन सा है? क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला नगर निगम कौन सा है? तो कौन सा है देख सकते हैं आप, तो बहुत आसानी से आप बता सकते। यहाँ पर सिर्फ सर्वाधिक और न्यूनतम वाला देखना है भाई, उसके बाद फिर कोई क्रम वम यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट तो आपका वहाँ पर प्रीवियस वीडियो में हमने चर्चा कर ही दिया है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला वाला नगर निगम कौन सा है? तो यहाँ पर है आपका धमतरी। सो धमतरी इज द करेक्ट वन। और यदि हम न्यूनतम लिंगानुपात वाला नगर निगम कौन सा है, तो फिर हम किसको बोलेंगे? तो यहाँ पर आप बहुत आसानी से देख सकते हो, ठीक है, कि ये है आपका बिरगांव। बिरगांव में है आपका 902, देख सकते हो। इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा सॉरी, थोड़ा सा बड़ा करके हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। कुल अनुसूचित जाति लिंगानुपात, कुल अनुसूचित जाति लिंगानुपात, मैं यहाँ पर 0 से 6 वर्ष के बारे में चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि वह इम्पोर्टेंट नहीं है। तो कुल अनुसूचित जाति लिंगानुपात वाला नगर निगम कौन सा है? अनुसूचित जाति सर्वाधिक लिंगानुपात वाला नगर निगम कौन सा है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1073 ओके, और 1067 यहाँ पर दिया है। तो ओके, सो जस्ट क्लैरिफाई कर 102 ओके, आई कांट रिकॉग्नाइज क्लियरली 1067, इट्स द करेक्ट वन, धमतरी, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। कुल अनुसूचित, ये तो रहा, चलो ठीक है, सर्वाधिक है ना। उसके बाद फिर न्यूनतम कौन सा है? तो न्यूनतम आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं 900, ये है आपका अंबिकापुर, ठीक है, 898। सो आगे हम बढ़ते हैं। कुल अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात, तो कुल अनुसूचित जन, ये पर्पल कलर वाला देखिए, सर्वाधिक कौन सा नगर निगम है? तो सर्वाधिक है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं धमतरी ही है। चाहे आपका यहाँ पर अनुसूचित जाति लिंगानुपात बोले, चाहे आपका कुल लिंगानुपात बोले, है ना, कौन सा नगर निगम सर्वाधिक है? तो यहाँ पर धमतरी ही है, ठीक है। तो एक लाइन में याद रख लीजिए, धमतरी। धमतरी किसके लिए इम्पोर्टेंट है? नगर निगम में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला, एक, दूसरा अनुसूचित जाति वाला, तीसरा अनुसूचित जनजाति वाला। सो ये तीनों के तीनों इम्पोर्टेंट है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। और उसके बाद फिर न्यूनतम कौन सा है?
है ना, कौन सा नगर निगम है, तो न्यूनतम कौन सा नगर निगम, आप उसको देख सकते हो आसानी से। कहाँ पर है, कोई भी आइडिया, थोड़ा सा गौर से देखिएगा आप लोग। 911, ये 911 दिखाई दे रहा है आपको, 911, ठीक है। और 911 से कोई कम है क्या, नहीं ना, ओके, सो दिस इज इट। ये कौन सा है, बिरगांव। तो न्यूनतम, एक तो सर्वाधिक याद रखिए, दूसरा न्यूनतम, बस इसमें। और किसी भी प्रकार से आपको यहाँ पर क्रम याद रखने का ज़रूरत नहीं है। और यदि हम साक्षरता दर के बारे में बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं हम बहुत आसानी से कि साक्षरता दर में सबसे ज़्यादा किसका प्रतिशत है, तो यहाँ पर अंबिकापुर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। सो अंबिकापुर इज द करेक्ट वन। नहीं जी, अंबिकापुर नहीं है, सॉरी फॉर दैट, अंबिकापुर नहीं है, ये है आपका ये वाला एरिया, ठीक है। आप यहाँ पर गौर से देखेंगे तो ये वाला एरिया आ रहा है, और वो कौन सा है, रिसाली, ठीक है। आपको यहाँ पर ये पता भी चल जाएगा कि नगर निगम कौन कौन से क्षेत्र हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। कुल साक्षरता दर सर्वाधिक कहाँ पर है, तो सर्वाधिक कौन सा नगर निगम वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर आप रिसाली करेंगे। और यदि न्यूनतम बोल रहा है तो न्यूनतम आप देख लीजिए यहाँ से, ठीक है। 80.46 है, ये 80.22 है, तो न्यूनतम चिरमिरी, ओके। यहाँ पर नगर निगम के बारे में बात कर रहा है पर्टिकुलर, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। आगे हम बात करते हैं नगर पालिका। तो नगर पालिका में सर्वाधिक लिंगानुपात कौन सा है, तो कांकेर। बस आप इतना ही याद रखें, कांकेर सिर्फ। यहाँ पर ठीक है, सिर्फ 5 दिया है, लेकिन हमें सिर्फ एक ही याद करना है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला नगर पालिका कौन सा है, कांकेर, खत्म। आगे हम बढ़ते हैं। निम्न लिंगानुपात वाला, सबसे कम लिंगानुपात वाला नगर पालिका कौन सा है, बीजापुर लगाइए, दैट्स इट, खत्म। आगे बढ़ते हैं हम। 0 से 6 वर्ष के लिंगानुपात में सर्वाधिक, ये अब यहाँ पर आप पूरा का पूरा नगर पालिका परिषद इसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है, ओके। आई रिपीट, इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। इसको याद करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही आपको इसको याद करने का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात काफ़ी कम पूछता है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। हाँ, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका नगर पालिका। अनुसूचित जाति लिंगानुपात में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला नगर पालिका परिषद कौन सा है, तो ये है आपका डोंगरगढ़। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, निम्न में यदि हम बात करें तो निम्न में बीजापुर, ठीक है। आगे हम अनुसूचित जनजाति, यहाँ पर अनुसूचित जनजाति, तो ये नगर पालिका परिषद कौन सा है, तो सर्वाधिक तखतपुर। उसके बाद फिर न्यूनतम यदि हम बात करें तो यहाँ पर दंतेवाड़ा। आगे हम बात करते हैं, थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नगर पालिका परिषद, तो साक्षरता दर सर्वाधिक कहाँ पर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दीपका, है ना, दीपका में साक्षरता दर सर्वाधिक है। ये किस क्षेत्र में, नगर पालिका परिषद में। और साक्षरता दर सबसे कम कहाँ पर है, तो ये है आपका सुकमा जिला में। आगे हम बात करते हैं सुकमा जिला, या फिर हम ये बोले सुकमा नगर पालिका परिषद में। आगे हम बात करें कुल लिंगानुपात में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, या फिर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला नगर पंचायत ना, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, नगर पंचायत, तो ये है आपका रायपुर। उसके बाद फिर आता है आपका न्यूनतम, कुल लिंगानुपात वाला न्यूनतम कौन सा नगर पंचायत है, तो ये है आपका दोरनापाल, ठीक है, ये याद रहेगा आपको। उसके बाद फिर 0 से 6 वर्ष, मैं यहाँ पर फिर से आपको सजेस्ट करूँगा कि इसको छोड़ दीजिए, बिल्कुल यह एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम। हाँ, ये है कि आप इसको देख सकते हो एक बार, ठीक है, ओके। तो आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, अनुसूचित जाति लिंगानुपात वाला 5 शीर्ष राज्य कौन से हैं, 5 शीर्ष
नगर पंचायत कौन से हैं, तो बस्तर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद फिर यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है अनुसूचित जाति लिंगानुपात सबसे कम कौन से नगर पंचायत में है, तो ये है आपका माना कैंप। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। आगे हम बढ़ते हैं। अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात वाला नगर पंचायत कौन सा है, नगर पंचायत में हम आ गए हैं अभी, तो ये है आपका सरगांव। उसके बाद फिर अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात सबसे कम कहाँ पर है, कौन से नगर पंचायत में है, तो ये है आपका पिपरिया। सो अब यहाँ पर देख रहे हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यदि हम साक्षरता दर के बारे में बात करें नगर पंचायत के रिस्पेक्ट में, तो भानु प्रतापपुर, ठीक है, भानु प्रतापपुर में साक्षरता दर सर्वाधिक है। ये और ये किसके अंडर आता है, तो ये है आपका नगर पंचायत। और आप जानते हैं नगर पंचायत क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। यदि हम साक्षरता दर के बारे में बात करें कि सबसे कम कहाँ, तो ये है आपका भैरमगढ़ नगर पंचायत। आगे हम बात करें 1000 से अधिक जनसंख्या वाले एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, 1000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर है आपका 450। सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो जस्ट क्रैम इट। कुल साक्षरता दर आकांक्षी जिले, ठीक है, तो आकांक्षी जिले ये हम ध्यान से देख सकते हैं। आकांक्षी जिले की संख्या कितनी है, पिछली बार ये पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट यहाँ पर आपका 10 आकांक्षी जिले हैं। ओके, उसके बाद फिर पुरुष साक्षरता दर, स्त्री साक्षरता दर और कुल साक्षरता दर यहाँ पर कौन से जिले में है, कौन से आकांक्षी जिले में है, ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बन जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर रेड वाले को देख सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपका 85.40 यहाँ पर रेड में दिख रहा है, और वो जिला है आपका राजनांदगांव। तो रेड किसके लिए, पुरुष, तो पुरुष साक्षरता दर में पुरुष साक्षरता दर वाला आकांक्षी जिला सर्वाधिक कहाँ पर है, तो फिर ये है आपका राजनांदगांव। यदि हम उसी तरह महिला के बारे में बात करें, तो महिला में भी आप देखिए 66.70 यहाँ पर है, और राजनांदगांव में ही आपका कुल साक्षरता दर वाले महिला भी हैं, है ना। और कुल के बारे में हम बात करें, जो कि ये आपका ब्लू लाइन से संबंधित है, ये वाला ब्लू शेडेड में, ठीक है, ब्लू बार में, तो हम यहाँ पर भी अगेन हम राजनांदगांव को ही चुनेंगे, क्योंकि यही ज़्यादा है 75.96%। सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। तो कुल साक्षरता दर वाले आकांक्षी जिले, तो ये है आपका राजनांदगांव, पुरुष के लिए भी सॉरी महिला के लिए भी, और कुल साक्षरता दर के बारे में हम बात करें आकांक्षी जिलों के रिस्पेक्ट में, तो भी ये हमारे लिए काफ़ी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। आगे हम साक्षरता दर के बारे में बात करें, आकांक्षी जिले के बारे में बात करें, अनुसूचित जाति के संबंध में, तो अनुसूचित जाति के संबंध में अगेन हम यहाँ पर पुरुष, स्त्री, महिला और एक जिला, इसी के रिस्पेक्ट में हमें देखना है। तो ध्यान से देखें, सबसे पहले हम पुरुष के बारे में बात करेंगे। तो पुरुष वाला सर्वाधिक कौन सा दर है, किसका दर है, तो यहाँ पर आप राजनांदगांव का देखें, तो राजनांदगांव में 86.59 आ रहा है, और मेरे ख्याल से 86.59 के आसपास कोई नहीं है। तो अगेन हम यहाँ पर बोलेंगे साक्षरता दर भी अनुसूचित जाति वाला राजनांदगांव में है। उसके बाद फिर महिला के बारे में हम बात करें, तो महिला में भी सर्वाधिक आपका 68.34 है। उसके बाद कहीं जाकर आपका यहाँ पर दक्षिण बस्तर में दिखाई देता है। उसके बाद फिर हम कुल के बारे में बात करें, तो कुल के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है 77.28। हाँ, यहाँ पर हमें चर्चा करना इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम इसको याद, ये डेटा को याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है जिला, साक्षरता दर, अनुसूचित जाति,
सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला आकांक्षी जिला साक्षरता दर के रिस्पेक्ट में कौन सा सर्वाधिक है? तो यहाँ पर है आपका राजनांदगांव, चाहे वह स्त्री के लिए हो, पुरुष के लिए हो या फिर कुल के लिए हो। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट है आपका अनुसूचित जाति के लिए। आगे हम बढ़ते हैं, साक्षरता दर आकांक्षी जिले अनुसूचित जनजाति के लिए। तो अनुसूचित जनजाति के रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पर सबसे लंबा बार लाइन दिखाई दे रहा है ये। तो अगेन मैं यहाँ पर बोलूँगा राजनांदगांव, उसके बाद फिर अनुसूचित जनजाति आकांक्षी जिले साक्षरता दर महिला के संबंध में, तो महिला के संबंध में भी आपका ग्रीन बार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और देखो, चाहे वह अनुसूचित जाति हो, चाहे अनुसूचित जनजाति हो, चाहे कुल आकांक्षी जिलों के बारे में बात हो, तो सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ पर है? तो राजनांदगांव। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। कुल लिंगानुपात वाले आकांक्षी जिले, तो यहाँ पर हम ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम चर्चा कर चुके हैं कि ये सभी के सभी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला आकांक्षी जिला कौन सा है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला आकांक्षी जिला आपको दिखाई दे रहा है कोंडागांव, ठीक है ना, कोंडागांव। उस 1033। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। उसके बाद फिर आपका न्यूनतम लिंगानुपात वाला आकांक्षी जिला कौन सा है? तो देख लीजिए, लिंगानुपात वाला आकांक्षी जिला आपका कौन सा है? तो ये है आपका कोरबा, ठीक है, कोरबा। सो इतना ही याद रखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और डिटेल एनालिसिस यदि हम करें तो पुरुष में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला आकांक्षी जिला कौन सा है? तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये है आपका महासमुंद। और न्यूनतम के बारे में हम बात करें तो न्यूनतम आपका बीजापुर, इट इज़ इम्पोर्टेंट। और यदि हम सर्वाधिक महिला वाला बात करें तो सर्वाधिक महिला लिंगानुपात कहाँ पर सर्वाधिक है? तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं 1046 दो जगह है, एक है आपका कोंडागांव में, दूसरा है आपका राजनांदगांव में, और कहीं नहीं है। सो कोंडागांव, राजनांदगांव, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पर आप ऐसा बोलेंगे कि यस, क्या सर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ऑप्शन हमारे पास कोंडागांव भी हो और राजनांदगांव भी हो? तो जी नहीं, आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा जहाँ पर दोनों क्लैश होते हों। यदि क्लैश हो गए, क्योंकि आपका ऑप्शन एक ही रहेगा, और यदि क्लैश हो गए, मान लीजिए तो क्लैश हो गए, तो फिर वह क्वेश्चन विलोपित हो जाएगा, जिसका कोई अर्थ नहीं होगा। सॉरी। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी जब विलोपित होता है तो वहाँ पर नुकसान जो होता है और सिर्फ पढ़ने वालों का ही नुकसान होता है। आगे हम बात करें तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है आपका कुल, पुरुष और महिला, दैट्स इट। आगे हम बात करें तो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या में किशोर एवं युवा का प्रतिशत, तो बस इसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर पुरुष का प्रतिशत और किशोर का प्रतिशत, तो ये दोनों आपका इम्पोर्टेंट है, आप इसको जोड़ सकते हो। यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका कि किशोर का प्रतिशत आप कैसे 10 से 19 वर्ष, और युवा का प्रतिशत 15 से 24 वर्ष। तो ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, रादर देन इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या में साक्षर किशोर युवा, ये इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। जो हम मुख्य बिंदु में पढ़े हैं वो सभी के सभी इम्पॉर्टेंट हैं हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट्स इट। बाकी आप ये सभी के सभी को जितना भी हमने यहाँ पर चर्चा किया है वो सभी के सभी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, आप यदि साथ साथ चल रहे होंगे तो आप डेफिनेटली नोट्स बना रहे होंगे। सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। तो और आगे हम यहाँ पर चर्चा करें तो ये सभी के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं।
ठीक है। सो और यदि कुछ बचा खुचा रह गया होगा तो उसको हम किस सेक्शन में कंप्लीट करेंगे, तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो आपका पूरा का पूरा कंक्लूड, जैसा कि हमने यहाँ पर पहला पहला जो अध्याय है उसके बारे में हमने 2 वीडियो बनाया। ये वीडियो 3 से 4 वीडियो अपलोड हो सकता है अध्याय 2 के लिए, और उस अध्याय 2 में जितना भी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं उसके बाद एक कंक्लूजन वाला वीडियो जो कि मेरा हैंड रिटन नोट्स रहेगा, और वो हैंड रिटन नोट्स आपका पूरा का पूरा डेटा में भी आपको किसी प्रकार से नोट्स बनाने का रिक्वायरमेंट भी ना रहे, ताकि मैं पूरा का पूरा नोट्स आपको डिलीवर करूं। आप गूगल ड्राइव में मैं डाल दूंगा, आप वहां से आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आप वहां चाहे तो प्रिंट निकालिए, चाहे तो जैसा भी करिए, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, और हम एग्ज़ाम से रिलेटेड ही चर्चा करेंगे, ना कि अनर्गल। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो हमारा बनने वाला है वो है आपका राज्य आय, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक सर्वे के पॉइंट ऑफ व्यू से और इकोनॉमिक सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। चाहे वह आप जीएस के रिस्पेक्ट में देखो, चाहे करंट अफेयर के रिस्पेक्ट में देखो, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।